आपके अपने भाग्य के स्वामी माने जाने वाले बुध देवता 12वें भाव पर जाकर के उच्च के हो गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये बुध देवता आपके लिए इतने प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है, क्योंकि यही आपके भाग्याधिपति बनते हैं। जब जब इनका गोचर परिवर्तन होता है तब तब आपके भाग्य को जहाँ पर जाते हैं उस स्थान पर आपके भाग्य को भी लेकर के जाते हैं। आपको ये जानना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए। इसी समय पर एक विशेष घटना और हो रही है, जिसके अनुसार स्वयं आपके अपने राशि के स्वामी, आप तुला राशि के हैं, तुला राशि के अपने स्वामी शुक्राचार्य जी महाराज लाभ भाव पर जा रहे हैं, इनकम भाव पर जा रहे हैं। इनका लाभ भाव पर जाना कैसे आपके जीवन को लाभान्वित कर पाएगा, इन्हीं दो बिंदुओं पर ये वीडियो आधारित है। ध्यान से समझिएगा। पहले हम समझते हैं बुध देवता को। इनका एक ही दिन एक ही तारीख को ये दोनों ही ग्रह गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। इस हिसाब से 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बुध देवता जो आपके अपने राशि के अनुसार ये आपके भाग्य से होते हैं और साथ ही साथ ये आपके 12वें घर के मालिक भी होते हैं और ठीक द्वादश भाव पर ही उच्च के हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, यदि आपको यात्रा इत्यादि करने का एक सुअवसर आपको इस टाइम पर प्राप्त हो सकता है। भाग्य के मालिक का 12वें घर पर जाना, जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश संबंधी कार्य करते हैं, उनके लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता, क्योंकि भाग्य का सहारा हमें प्राप्त हो गया। 12वां घर हमारे विदेशों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यही वो भाव है जो 9वां भाव हमारे पिता को प्रभावित करने वाला स्थान होता है और पिता स्थान के स्वामी 12वें घर पर जाते हैं। मतलब पिता के स्वास्थ्य में भी आपको सजगता रखनी होगी। उनके स्वास्थ्य में यदि नरमा गर्मी चल रही है तो भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 12वें भाव का संबंध कहीं ना कहीं हमारे चिकित्सालय से होता है या फिर हमारे दवाइयों के खर्चों से भी इनका संबंध होता है। अब यही वो स्थान है जो लोग बच्चे जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। अच्छा क्यों माना जाएगा? क्योंकि 9वें भाव के स्वामी 12वें घर पे जा रहे हैं, तो शिक्षा के लिए कोई प्रयास कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी प्रयास कर सकते हैं या फिजिकल रूप से भी आपको कहीं बाहर जा कर के कोई बेहतर प्रयास करना चाहिए इस समय पर, वो आपको अच्छा साबित हो सकता है। अब ये बुध देवता ये स्वयं वाणी के कारक माने गए हैं, स्वयं हमारे व्यापार के कारक माने गए हैं। तो जब व्यापार के कारक 12वें घर पे जा रहे हैं, इसका संबंध ये भी हो गया, यदि आप व्यापार में इस समय पर कोई खर्च करना चाहते हैं, कोई पैसे लगाना चाहते हैं व्यापार में, उसके लिए भी ये समय अनुकूल है। हमारा व्यापार फलता फूलता तभी है जब हमारा उसमें नियंत्रण होता है और कुछ पैसे हम अपने कमाई से बचा करके अपने व्यापार में लगाएं, और ठीक यही प्रयास इस समय पर आप सर्वाधिक कर पाएंगे। अब हम समझते हैं शुक्राचार्य जी महाराज को। इनकी स्थिति तो भाई साक्षात ये हो गई कि आप स्वयं आपके राशि के अधिपति ही होते हैं, इसलिए इनका गोचर जब जब जहाँ जहाँ जाएगा तब तब आप वहाँ जाएंगे, आप ये मानिए। अभी ये ठीक आपके 10वें भाव को छोड़ गए हैं। 10वां भाव आपके कर्मों का होता है, जिसे छोड़ दिए। अब कहाँ पहुँच गए? आपके इनकम भाव पर। ध्यान दीजिएगा, कर्मों के पश्चात ही हमें लाभ की प्राप्ति होती है, बिना कर्म किए लाभ नहीं मिलता। इसी बात को समझते हुए शुक्र की स्थिति जब इनकम भाव पर हो गई है, आपके कर्मों का प्रतिफल भगवान की कृपा से शायद आपको प्राप्त हो सकता है। इनकम भाव पर ये गए हैं, प्राप्ति का स्थान है, कोई विशेष प्राप्ति का अवसर बन सकता है। यही नहीं, हमारे स्वयं राशि के स्वामी एकादश भाव पर गए हैं। इसका मतलब ये भी होगा हम इस समय पर इनकम प्राप्ति के लिए ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे। हम कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, कैसे मेरी कामनाएं सिद्ध हो, इस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि शरीर जहाँ पर होता है कार्य वहीं पर निष्पादित होता है। इस बात को भी आप समझिएगा। एकादश भाव का संबंध सोशल सर्कल, सामाजिक दायरों से होता है। वहां से जुड़ करके भी आप धन प्राप्ति का एक सोर्स बना सकते हैं, या फिर मीडिया वो क्षेत्र होगा जहां से भी आप धन प्राप्ति के लिए एक सोर्स बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र का संबंध कहीं ना कहीं मीडिया से होता है, या जो एक्टिंग फील्ड में है, इन सब के लिए इसी स्थान को माना गया है। अब शरीर भाव के स्वामी या हमारा लग्नेश या हमारा राशि का स्वामी यदि माने, जब इनका प्रभाव इतना बेहतर हो गया, अब ये देखना भी जरूरी है कि किसकी राशि पर जा रहे हैं। जिनके घर तो भाई एकादश हो गया, लाभ का भाव हो गया, अच्छा हो गया, और आपके जो लाभेश बनते हैं भगवान सूर्य, इन्हीं सूर्य के घर पर इनका गोचर हो रहा है। तो सूर्य स्वयं एक राजा है, राजा के घर पर धन जाना ये एक अच्छा अवसर हो सकता है। इस टाइम पीरियड पर यदि आप इनकम टैक्स से संबंधित कोई कार्य करते हैं या किसी प्रकार से शासन से जुड़ा हुआ धन का लेन देन करते हैं, उस दृष्टिकोण से इसे अनुकूल माना जाएगा, क्योंकि सूर्य हमारे सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह माना गया है।
हालांकि इस समय पर कर इत्यादि के रूप में कुछ अधिक धन आपको देना पड़ सकता है। कर चोरी इस समय पर नहीं करना है। कर निर्धारण या जो टैक्स होता है उसके लिए आपको बहुत अच्छा, मतलब जो आपके पैरामीटर्स हैं टैक्स के, उसके आपको पूरा करने का एक दायित्व आपको शुक्र यहाँ प्रदान करेंगे। शुक्र की स्थिति इस समय पर एक विशेष बात तो ये हो गई कि यही शुक्राचार्य जी महाराज आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। अष्टम भाव हमारे रुकावटों का होता है, बाधाओं का होता है। कुछ समय के लिए ऐसा हमें जरूर प्रदर्शित हो सकता है कि कोई रुकावट और बाधाएं हमारे जीवन पर चल रही हैं, परंतु ये हो ही नहीं सकता कि हमारे राशि के स्वामी, हमारे लग्न के स्वामी हम एकादश भाव में जाए और हमें कोई लाभ की प्राप्ति ना हो। कहीं से भी वो व्यवस्था करेंगे। यदि कहीं से लाभ प्राप्ति की संभावना नहीं भी बन रही है, आप हिम्मत मत हारिएगा, लाभ प्राप्ति की संभावना यहाँ बिल्कुल बन रही है। शुक्र देवता अपने अच्छे स्थान पर, एक अच्छे जो भाव माने गए हैं हमारे पूरे ज्योतिष में, वो हमारा एकादशी स्थान ही होता है, इस बात को मत भूलिएगा। अब शुक्र को माना गया है धन के कारक माने गए हैं शुक्राचार्य जी। अब धन के कारक जब पहुंचते हैं आपके 11वें घर पर, इसका मतलब आपका पैसा कहाँ रहेगा? पैसा होगा आपके, जो हमने कहा कि जो सामाजिक दायरे हैं वहाँ से यदि जुड़ करके आप कार्य करते हैं वहाँ से लाभ होगा। जो लोग राजनीतिज्ञ हैं या जो राजनीति में अपना कार्य अपना जीवन आजमाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। यहाँ से शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, मतलब कि हमारे मन बुद्धि, हमारे मस्तिष्क में ही इस समय पर लाभ प्राप्ति या मेरी कोई भी इच्छाएं हो, भाई ये इच्छाओं का भाव है, लाभ तो है ही है, साथ में इच्छाओं का भाव है। कोई भी मेरी इच्छाएं हैं उनके लिए अच्छा माना जाएगा। ऑलरेडी पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का होता है, तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी इसे उत्तम माना जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर पहले से शनि देवता विद्यमान है। अब शनि देव यहाँ पर विद्यमान है और शनि शुक्र का एक योग भी बनता है जिसे माना गया है समसप्तक योग। अब तो एक तरफ से तो शुक्र आपके लाभ भाव पर है, दूसरी तरफ शनि देवता आपके पंचम भाव पर है। पंचम भाव हमारे प्रारब्ध का होता है, मतलब प्रारब्धों से भी इस समय पर धन प्राप्ति का एक सुंदर सूचना मिल सकती है। वैवाहिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एकादश भाव का संबंध जब पंचम से होता है तो वैवाहिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। या विवाह इत्यादि से भी आप यदि विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी एक संयोग यहाँ पर बन सकता है। लव रिलेशन में है उनके लिए तो भाई अच्छा है ही है, और साथ ही दाम्पत्य जीवन के लिए भी इसे अच्छा ही मानेंगे। दूसरे तौर पर आप ये समझिए, शनि और शुक्र का जब आपस में दृष्टि संबंध होता है, दोनों ही ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, तब यह शुभ संबंध होता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समसप्तक योग आपके लिए तो विशेष अनुकूल होगा। क्यों अनुकूल होगा? क्योंकि शनि आपके लिए प्रबल योग कारक है, आपके चतुर्थेश और आपके पंचमेश बनते हैं, और दूसरी तरफ शुक्र स्वयं भाई आपके लग्न, आपके राशि के स्वामी बनते हैं। हालांकि इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आप देखिएगा कि कैसे शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन आपके इसी एक महीने के दरमियान कितना बड़ा अच्छा लाभ दे सकते हैं। बता दें आपको, शुक्राचार्य जी महाराज 1 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहेंगे। इस समसप्तक योग के प्रभाव को भी आप इसी दरमियान, जो अभी भी शुक्र को आप शुक्र के विषय में आपको बताया है, उसे ही आप उस समय पर ज़्यादा मजबूती से आप देख पाएंगे। अभी इसके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे। अभी यदि उस समसप्तक योग के प्रभाव को यदि आपको बताते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके लिए इसके तुरंत बाद वो वीडियो डलेगा, आप उसे देखिएगा और देखिएगा कि कहाँ से मुझे लाभ प्राप्त होगा, किस किस क्षेत्र से मुझे अच्छा कार्य बन सकता है, वो सारी बातों को हम उसमें कवर करेंगे। उम्मीद है कि अभी आपने इसे समझा होगा, आपने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।